आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की भक्ति भी ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की ओ कलिमल मथन प्रताप निवारण कलिमल मथन प्रताप जन्म मृत्युमय भव भयहारण जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुख कारणी 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 शुभ अवसर हरि चरित गान की आरती अति धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर मात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की ओ परमहंस मुनि मन उल्लासिन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी 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 तथा यकिंचन प्रिय सुजान की आरती
बोले भागवत भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बोले व्यास महाराज की जय। अब व्यास महाराज जी के विराजमान व्यास गद्दी पे महाराज जी को स्वागत करने के लिए जा रहे हैं श्री बिनी कनौजिया जी। श्री बिनी कनौजिया जी महाराज जी का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। श्री विद्यासागर जी महाराज जी का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। श्री नंदलाल जी, श्री नंदलाल जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। शरणागतम गुरुवर। श्री राकेश जी, श्री राकेश शर्मा जी। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम श्री राजकुमार जी, श्री राजकुमार जी, स्वागतम राजकुमार जी। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर। बोले स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। दांतों ने एक दिन जीभ से कह दिया, अरे लूली लंगड़ी, तू बैठी बैठी क्या करती रहती है, बस रस चूसती रहती है। गुस्सा आएगा किसी दिन मैं तुझे नोच डालूंगा। जवान ने कहा है 3200 के 3200 तोड़वा दूंगी अगर मैं अपने आप में आ गई तो, इसलिए मुझे राम राम जपने दे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित बैठे, हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, गुरुवर अब कथा स्टार्ट होती है। गुरुवर, मरणासन्न अवस्था में पुरुष को क्या करना चाहिए? जो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसे पुरुष को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो भैया, काल का तो भरोसा नहीं है। काल आएगा ये नहीं पता, आ जाएगा ये नहीं पता, अभी आ जाए ये नहीं पता। इसलिए परीक्षित, सर्व समय में मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा, सब और सब समय में मनुष्य को भगवान की कथा कीर्तन में लगे रहना चाहिए। क्योंकि जिसका स्वभाव बन गया होगा सारी जिंदगी भजन करते 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 करते, तो वो अंत समय में भी भजन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था, तो शिष्य तो बहुत सारे थे, एक ही क्यों था, बहुत सारे थे। उनमें से एक शिष्य की आदत इतनी अभ्यस्त हो गई थी, इतना अभ्यास पक्का हो गया था कि उस शिष्य कहीं भी जाए तो उसकी जबान हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जप करती थी। तो दिशा मैदान के समय भी जब जाए तो वहां पर भी जबान चलती रहे। तो शिष्यों की एक आदत होती है, गुरु जी के साथ नंबर बनाने का स्वभाव सभी शिष्यों का होता है कि गुरु जी का मान सम्मान, गुरु जी के सामने मेरा ही मान सम्मान रहे, गुरु जी सिर्फ मेरे से ही अपनी बातें कहें और करें। बड़ी ईर्ष्या होती है जब किसी शिष्य को गुरु जी ज्यादा मानने लग जाए। इसलिए गुरु लोगों को तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, किसी को ज्यादा ना किसी को कम। प्रसाद भी देते समय गुरु जी को सावधान रहना पड़ता है। इसलिए समत्वम योग उच्यते। तो गुरु जी उसको बहुत मानते थे। तो दूसरे शिष्यों ने कहा, किसी तरह से इस शिष्य की निंदा हो, गुरु जी इसको मानना छोड़ दें। गुरु जी से जाकर शिकायत की, गुरु जी ये जब दिशा मैदान जाता है ना तो ये महामंत्र जपता रहता है। गुरु जी ने कहा, आने दो, मैं आज बताता हूँ इसको। बुलाया, कहा, क्यों रे, तू राम मंत्र दिशा मैदान के समय क्यों जपता रहता है? आज से नहीं जपना। अच्छा, गुरुजी ने कहा नहीं जपना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मानती नहीं है। अच्छा, आज से मैं पकड़ के बैठूंगा इसको। ऐसा स्वभाव बन जाए मनुष्य का। अब तो वो दिशा मैदान जब जाए तो जबान पकड़ के बैठा रहे, आदत जो पड़ी थी। और जबान रुक जाने पर भी कंठ से हमेशा मंत्र चलता था। भला बताओ, अच्छा है या बुरा? अच्छा है ना? तो 2-3 दिन बाद शिष्यों ने फिर आकर कहा, तो जबान पकड़ के बैठता है। गुरुजी ने कहा, क्यों तू जबान पकड़ के क्यों बैठता? गुरुजी, मैंने कहा ना, मेरी आदत बन गई है महामंत्र जपने की, इसलिए पकड़ के बैठता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तो तेरी परीक्षा कर रहा था। वास्तव में हर समय में राम नाम जपते रहना चाहिए। वो शिष्य जो निंदा कर रहे थे शर्मीले हो गए, शर्मिंदा हो गए। इसलिए मृत्यु का कोई समय निर्धारित नहीं है, कब और किस समय वो आ जाए। हर समय जपते रहो, जपते रहो, क्योंकि अंतमति सुगति। नाम मंत्र जपने से क्या होता है? जो प्राण हैं वो शुद्ध होते हैं। गुरु जी ने प्राण शुद्धि का तरीका बताया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित,
ध्यान में आ जाओ। आसन पर बैठे थे परीक्षित, प्राणायाम की विधि बताई गुरुजी ने। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों का काम नहीं है यहाँ पे इस समय। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद बच्चों को बुला लिया जाएगा। प्राणायाम की विधि बताई। आचमन करना चाहिए, आचमन करके शुद्धि होती है। एकादशी का व्रत जो जलाकी एकादशी आती है उसमें जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन 3 मासे 2 मासे जल लेने से बुराई नहीं है। आचमन के लिए लिया हुआ जल जल नहीं माना जाता है, क्योंकि कंठ को गीला करना पड़ता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः। परीक्षित ने वैसा ही किया। परीक्षित के लिए नहीं मानो, गुरुदेव हम लोगों के लिए कथा कह रहे हैं। परीक्षित तो पहले मुक्त हो चुके थे। तो परीक्षित से कहा कि प्राणायाम की विधि यह है कि पूरक, रेचक और कुंभक करे। पूरक का मतलब होता है श्वास को खींचना, रेचक का मतलब होता है छोड़ना। पहले श्वास खींचे, श्वास खींचने के बाद जो हमारे अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी होती है दाईं तरफ और पिंगला नाड़ी होती है बाईं तरफ, सुषुम्ना नाड़ी होती है बीच में। जो बीच में तिलक लगाया जाता है ना, सुषुम्ना पर होता है, और भ्रिकुट में ब्रह्मरंध्र होता है। कहा इन तीनों नाड़ियों से जब प्राण सम होकर के भ्रिकुटी में आ जाए तो एकाग्र वृत्ति हो जाती है। तब मंत्र ओमकार का जपना चाहिए। ओ अच्छा, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़ा रुक रुक करके श्वास छोड़ी। उसके बाद फिर इधर देखा, उधर देखा। परमात्मा की चारों तरफ निगाहें हैं, पता नहीं किस ओर से मुझे देख ले। ऐसे देखते हुए फिर श्वास खींचे। फिर विश्राम करे, इधर उधर देखे, आकाश को निहारे। जिस कमरे में बैठे उस कमरे में बारी जरूर लगी हो और वहां से आकाश जरूर दिखाई पड़े, क्योंकि मेरे भगवान को आकाश की तरह कहा गया है। गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम। उसके बाद फिर आराम से, मतलब कभी कथा भागवत में ध्यान में जल्दबाजी ना किया जाए, क्योंकि हम चाहे जितना दौड़ ले पहुंचेंगे कहीं नहीं। कथा भागवत में कोई भाग्य से मिलता है। फिर मैं कहता हूं भागवत नहीं है, भाग्यवत है। फिर ओंकार का जप करते हुए जो अन्न पर जाता है प्राण, वहां ठहराव होता है, उससे रोग भी नष्ट होते हैं। उससे रोग नष्ट होते हैं, शांति मिलती है। जो आप किसी को जल्दी गुस्सा कर जाते हो, गुस्सा खत्म होने लगता है ये जपने से, करने से। कानों की, आंखों की, समस्त इंद्रियों की शक्ति प्रबल होने लगती है। उसके बाद फिर कुंभक करना चाहिए। कुंभक से क्या होता है कि दोनों स्वर नलियों से प्राणों को खींच करके अंदर हृदय स्थल पर भरे, और यहां भर करके थोड़ी देर रोके, जैसे और विचार करें कि हमारे अंदर जो प्राण, जो हवा है, वो अंदर की गंदी हवा को क्लीन कर रही है, और उसके बाद फिर गंदी हवा को बाहर निकाल दे और शुद्ध हवा अंदर भर गई। अब बताओ बीपी कैसे गड़बड़ होगा किसी का? बीपी हाई लो कैसे होगा? ये सब विधियां आप सब लोग जानते हो। आजकल तो कोई मूर्ख रह नहीं गया। तदुपरांत एकाग्र वृत्ति से
रोज चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, गुरुदेव आनंद आ गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, ये दुनिया कैसे पैदा हुई? परीक्षित ने कहा, प्रभु बताइए दुनिया कैसे पैदा हुई? कहा, यही प्रश्न सबसे जरूरी है। जब तक ये प्रश्न नहीं आएगा तब तक जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रथम सूत्र है। ब्रह्म सूत्र सबके बस का नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ सूत्र लिखे हैं। बीज, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने शुरू होता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता। जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए परमात्मा से मिलने की। तो प्रभु ने बताया, श्री सुखदेव जी ने बताया कि देखो परीक्षित, पहले कहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था तो विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष ने, उस परमात्मा ने, उस चैतन्य ने, उस ओमकार ने 5 भूत, 5 प्राण, 10 इंद्रियां आदि से निष्पन्न एक अंडाकार स्वरूप ले लिया। उस अंडाकार स्वरूप ने जल में 100 वर्ष तक शयन किया। 1000 वर्ष तक शयन किया। 1000 वर्ष के बाद उस अंड में से एक कमल निकला। उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ नेत्र घुमा करके, कहीं कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कहां से पैदा हुआ हूं? कहा, इसी तरह से ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। आप लोगों ने कभी विचार किया मैं कहां से पैदा हुआ हूं? विचार करना, भागवत सुनने के बाद कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाना। रोज ध्यान करो, मैं कहां से पैदा हुआ हूं, मेरे माता पिता कहां से पैदा हुए। जब पूछोगे ना मैं कहां से पैदा हुआ हूं तो उत्तर आएगा माता पिता से पैदा हुए। तो माता पिता कहां से पैदा हुए? वो अपने माता पिता से पैदा हुए। अच्छा, वो कहां से पैदा हुए? वो अपने माता पिता से। अंत में एक रह जाएगा, परमात्मा। हम लोग किसकी संतान है? परमात्मा के। ओम ऋषिकेशाय नमः। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा कोई नहीं, मैं कहां से पैदा हूं, तो ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी पकड़ी। नीचे झांक कर देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कमल की डंडी है। और कमल की डंडी पकड़ करके वो 100 वर्ष तक नीचे जाते रहे, ढूंढते रहे, सब कुछ खंगाल डाला लेकिन कहीं कुछ मिला ही नहीं। ब्रह्मा जी थक करके ऊब गए और घबरा कर ऊपर आए। कमल पे बैठ करके रोने लग गए, मैं कहां से पैदा हुआ प्रभु, कोई बताओ। तभी ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आई, तप तप, माने तप करो। तप कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, तप के बारे में और कुछ सूझा नहीं, हम रोने लग गए। और रोते रोते हमारी वृत्ति एकाकार हो गई। कई बार प्रेम से रोना भगवान के सामने तो देखो कितनी एकता एकाग्रता बढ़ती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तभी हमको अचानक हमारे अंदर ही दर्शन हुआ। चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें 4 भागवत के श्लोक देता हूं। नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी आप इतने विद्वान कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा था, मुझे सारी विद्या मिली है भगवान के 4 श्लोकों से। वो 4 श्लोक आप लोग सुन लो। भागवत के 4 श्लोक मुख्य यही हैं। जिसने पूरी भागवत नहीं सुनी समझो घाटे में रहा। मान लो किसी ने आज ही सुना कि कथा है गली में, तो फिर वो आया, अब उसको पछतावा हुआ मेरे 3 दिन छूट गए। कई बार ऐसा होता है, आज के बाद कल वाले दिन थोड़ा पछतावा शुरू होगा जो नहीं आ रहे। हाँ है, मैंने तो कथा छोड़ दी, कथा छूट गई। पीछे ऐसा हुआ है?
अभी आज एक फोन आया महाराज जी की कथा सुनने के लिए, हैदराबाद से। महाराज जी की कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? किसी महिला का किस प्रकार से हमें उसमें एंट्री मिलेगी? लो, कहां के बैठे हुए लोगों की इच्छा है कि हमको एंट्री मिल जाए, यहां के बैठे हुए लोगों को एंट्री मिल करके भी एंट्री नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, इसलिए गद्दी से थोड़ी दूर ही बैठो तो अच्छा है। फिर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मुझे 4 श्लोकों से ज्ञान मिला। अहम एवा समेवाग्रे, भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत असत परम, मैं पहले था। अहम माने मैं, एवा समेवाग्रे पीछे और आगे मेरे सिवा कुछ नहीं था। नान्यद यद सत असत परम, न धरती न आकाश न झूठ न सच कुछ नहीं था, न दिन न रात कुछ नहीं था। तब पश्चाद अहम यदे तच्च यो अवशिष्येत सोस्मि हम, इसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। प्रभु ने कहा ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो कुछ दिखाई पड़ता है, जो कुछ दिखाई पड़ता है सब आत्मा है। महात्मा लोग यही तो कहते हैं। ध्यान से, रात को जब आप सब सोते हो तो नदी नाला लेकर तो नहीं सोते हो, लेकिन सपने में आ जाते नदी नाला पहाड़ पर्वत गाय भैंसे सब कैसे आ जाते हैं? वो आत्मा ही है अपना, उन रूपों में भाषित होता है। ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब मेरी माया का विस्तार है। ब्रह्मा जी सावधान होकर सुन लो, जो दिखाई पड़ता है माया है। क्यों? कि खत्म हो जाएगा। जो दिखाई पड़ता है खत्म हो जाना है। बिल्डिंग चाहे जितनी मोटी तगड़ी हो, लेकिन 100 साल 200 साल 500 साल आखिर तो जर्जर हो जाएगी, माने खत्म हो जाएगी। जो नष्ट होने वाली और उत्पत्ति होने वाली चीज है वो तामसी है। समझ लगती है ना? जिनको समझ नहीं लगती है ना वो हाथ खड़ा करके बताएं। सब बुद्धिमान है, सबको समझ लगती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथा महांति भूतानि भूतेसा भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि अनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। चौथा श्लोक। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुआत्मनः अन्वय व्यतिरेकयाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। आप लोगों ने नहीं सुना तो अब कोई चिंता नहीं, चाहे कल बेशक ना आना सुनने के लिए, हम नहीं बुलाएंगे। आज आपने सुन लिए, अब पूरी भागवत आपने सुन ली। जिनको भागवत का फल चाहिए वो अपनी अपनी पोटली में बांध कर ले जा सकते हो। अभी कथा तो 7 बजे तक चलेगी, लेकिन 7 बजे तक क्यों? आज तो कथा लेट भी होगी। जिन माताओं बहनों को जल्दी होगी तो हाथ खड़ा करके पहले से भगवान से माफी करके चुप्पे से पीछे से खिसक लेना, आगे ना आना। भाई बेईमानी हम भी करते हैं, ईमानदारी आप भी नहीं कर रहे हो। बेईमानी क्या है? कथा कितने बजे शुरू होनी चाहिए थी? 3 बजे। कितने बजे शुरू हुई? 4 बजे। बढ़िया सुंदर सुंदर भजन हमारे गोपाल जी ने गाए। क्या बात है, एक एक शब्द हृदय को छू जाते हैं। गोपाल जी खुद गाते। और फिर हमारे मूलचंद शास्त्री जी आचार्य, ये तो क्या बात है, ये भी अपनी राम गंगा बहाने लगते हैं। रामू जी महाराज आनंद। और फिर गद्दीधर